Hey you guys, welcome back to my channel Beauty and Beyond. Today's video is going to be all about the base makeup. अगर आपका base makeup अच्छा नहीं हो, आपका contouring, आपका eye shadow कुछ अच्छा नहीं लगेगा and nothing will turn out good. So for a good makeup look, what you have to do is start with a very good and perfect base. So अगर आपको कोई tips and tricks जानना हो या फिर if you are a beginner and you're looking for product suggestion, please keep on watching till the end of the video. एज आई हैव ऑयली स्किन, मैं स्किन के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो जाता है एंड आई डू नॉट लाइक दैट फीलिंग. सो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि जितना कम से कम प्रोडक्ट मैं यूज़ कर सकूँ मैं वही यूज़ करती हूँ. वैसे भी ऑयली स्किन में थोड़ी देर बाद द मेकअप एंड एवरीथिंग गेट्स मेल्टेड, बट आई विल शो यू कि कैसे आप उसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करा सकते हैं. बट आई मोस्टली प्रेफर कि मैं मतलब जितना कम में हो सके आई डू द मेकअप इन दैट. कम में मतलब आपको ये नहीं करना है कि आपको इम्पॉर्टेंट स्टेप ही मिस कर दो, बट लाइक वट एवर यू कैन स्किप जस्ट स्किप. मैंने बहुत किसी को देखा है यूज़ करते हुए पहले फेस मिस्ट जो अपने फेस पे स्प्रे करते हैं एंड फिर उसके बाद दे यूज़ द मॉइस्चराइजर. बट आई डोंट डू दैट. आई डायरेक्टली मूव इनटू अ मॉइस्चराइजर बिकॉज ऑलरेडी मैंने फेस वॉश एंड टोनर लगा के रखा है. सो व्हाई डू आई नीड अनदर फेस मिस्ट? सो आई एम जस्ट गोना बी यूजिंग द मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ फ्रॉम प्लम. ऑयली स्किन के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है. इट विल नॉट मेक योर स्किन ऑयली एंड इट जस्ट एब्जॉर्ब्स इनटू द स्किन वेरी वेल. उसके बाद I'm going to be using a sunscreen. This is from Lakme. Sunscreen बहुत ज़्यादा important है. अगर आप मेकअप भी ना कर रहे हो प्लीज़ यूज़ अ सनस्क्रीन when you go outside, क्योंकि you need to protect your skin from that harmful UV rays. स्पेशली अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन करते हो, लाइक यू यूज़ स्किन केयर प्रोडक्ट जिसके अंदर केमिकल्स हो लाइक ग्लाइकोलिक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड या कोई भी एसिड हो, यू हैव टू यूज़ अ सनस्क्रीन. सो मेरे पास दो ऑप्शन है. वन इज़ दिस एंड अनदर इज़ दिस. दिस इज़ फ्रॉम अमेजन. मुझे ये PR में मिला था. दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड नेम्ड हायरार्की. इसका क्या होता है कि इट हैज़ यू नो वाइट कास्ट. लाइक अगर आप इसको लगाओ तो ये क्रीम के तरह लगता है, क्रीम के तरह वाइट कर देता है. सो आई डोंट जनरली यूज़ इट. जब आपको कोई हैवी या फुल कवरेज मेकअप करना हो यू कैन यूज़ दिस वन. आई मोस्टली यूज़ दिस वन क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट. जनरली सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं 2 मिनट वेट करती हूँ ताकि जो भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. तब तक I'm gonna be applying a lip balm. This is from IBA. Now no one is perfect. हर किसी के फेस पे कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता ही है. जैसे I have dark circles, I have pimple marks, I have pimples, I have redness and what not. So the most important thing to do before कि आप फाउंडेशन लगाए इज़ आपको इन सारे जो डार्क सर्कल्स है या फिर कोई भी डार्क मार्क्स है उनको न्यूट्रलाइज करना है. सो हाउ यू कैन डू इट इज़ यू हैव टू यूज़ अ पैलेट, अ कंसीलर पैलेट. मोस्ट कंसीलर पैलेट में ये होता ही है. सो यू हैव टू यूज़ अ पैलेट जिसमें कि ऐसे रेड शेड, यू कैन यूज़ दिस रेड शेड्स टू न्यूट्रलाइज योर डार्क सर्कल्स. सो मैंने ये वाला शेड लिया है. Now when everything is blended in, I'm going to be jumping into the foundation part. मेरा favorite foundation है Lakme 925 Primer Plus Perfect Primer Plus Matte Perfect Cover Foundation. This is my favorite foundation. जब से मैंने ये लिया है I do not use any other foundation. मेरे पास और दो foundation पड़े हुए हैं but this one is so beautiful. I just love this one. Do not forget to always bring your foundation down to your neck ताकि आपका face और आपका neck match करे. and you can see what a beautiful coverage this foundation has.
इस फाउंडेशन के ऊपर मेरा एक फुल रिव्यू है. आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज डू चेक आउट इफ यू वांट टू ट्राई दिस फाउंडेशन. सो आई यूज दिस शुगर कंसीलर इन द शेड चोकोचिनो. तो जब तक ये कंसीलर सेट हो रहा है, लेट मी टेल यू वन हैक. आपका कंसीलर शेड हमेशा आपके फाउंडेशन शेड से एक शेड कम होना चाहिए, लाइक लाइटर होना चाहिए. नो एक्चुअली मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, विच इज़ द प्राइमर. सो दिस इज़ द प्राइमर आई यूज और आई डोंट यूज. दिस इज़ फ्रॉम रिमेल स्टे मैट मैटिफाइंग प्राइमर. सो मोस्टली मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती बिकॉज आई डो नॉट हैव अ लॉट ऑफ पोर्स. मैंने ये खरीद लिया था बिकॉज आई थॉट प्राइमर इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग यू नीड बिफोर योर मेकअप, बट इट इज़ नॉट. अगर आपका पोर्स है, यूज़ प्राइमर. अगर आपका पोर्स नहीं है, डोंट यूज़ प्राइमर. नथिंग इज़ नेसेसरी इन मेकअप. अगर आपका कोई फेवरेट ब्लॉगर या कोई भी ब्यूटी ब्लॉगर को आप फॉलो कर रहे हो और आपको वो कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, it's okay to listen to that and it's okay to try those because obviously you need to try and see कि आप पे क्या सूट कर रहा है, आप पे क्या सूट नहीं कर रहा है, क्या आपको ज़रूरत है, क्या नहीं है. So I have bought this primer because every beauty video I see they talk a lot about primer and how it blurs out and everything. But मेरे केस पे generally I'm talking about myself. I did not see a lot of difference like with applying primer without applying primer. So mostly मैं ये part skip कर जाती हूँ. That is what I want to say कि आपको सब कुछ blindly follow नहीं करना है. You have to see what works for you and what doesn't. Now coming to the contouring part. Now contouring के लिए मैं double contour करती हूँ. Like first I use a cream contour and then I use the powder contour because I think वैसे अगर आप use करो like 2 times then the effect is more and आपका contouring actually समझ आता है. This is a Kiss Beauty 18 colors palette if you want to buy it, but अभी शायद ये Amazon पे available नहीं है because मैंने कुछ दिन पहले सर्च किया था and it was not there. This is your cheekbone, you can feel it. जब आप इसको touch करो, this is the hard part of your face. Just below that, उसी के नीचे place your contour. आप जब भी अपना ब्यूटी स्पंज ले या ब्रश ले, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, ब्लेंड इट अपवर्ड्स. कभी आप ऐसे नीचे ब्लेंड नहीं कर सकते. आपको हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में ब्लेंड करना है इसको. नाउ लेट मी टेल यू कि ऊपर के डायरेक्शन में क्यों ब्लेंड करना है. सो कॉन्टोरिंग का मतलब है या फिर जो भी पर्पस है दैट इज़ टू अपलिफ्ट योर फेस, ताकि ये ज़्यादा कॉन्टोर्ड लगे ऑन द हॉलोज और यहाँ पे मतलब आपका जो चीक बोन है वहाँ पे थोड़ा अपलिफ्टेड लगे. सो अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में ब्लेंड कर रहे हो सो ऑब्वियसली इट विल लुक अपलिफ्टेड, और अगर आप नीचे कर रहे हो सो इट विल फील लाइक आपका चीक नीचे आ रहा है. सो वी डू नॉट वांट दैट इफेक्ट, सो वी हैव टू ब्लेंड अपवर्ड. ब्लेंड करते वक्त ज़्यादातर क्या होता है कि आप थोड़ा अगर कुछ मिसहैप हो जाए, अगर थोड़ा नीचे आ जाए या फिर परफेक्टली ब्लेंड ना हो तो आपको क्लीन अप करना ज़रूरी है. सो टेक योर कंसीलर, नाउ जब आपका सारा क्रीम प्रोडक्ट्स आपको जो भी यूज़ करना था वो यूज़ करना हो गया है, यू हैव टू सेट इट ऑल विद अ सेटिंग पाउडर. नाउ दिस इज़ अ लैक्मे सेटिंग पाउडर एंड oh my god, after I started using a setting powder my makeup game has changed a lot. Pat it all over your face. I think you can see the difference, like कितना ज़्यादा fresh लग रहा है मेरा face. So this translucent powder or any setting powder is a game changer. Now is the time for my second contour जो कि होगा एक powder contour. Powder contour के लिए you can have contouring palettes. There are so many contouring palettes available, but मेरे पास एक brown eye shadow है, मैं उसी से contour करती हूँ. So I take this eye shadow and I contour. Now coming to a blush, so I'm using Sugar ka blush. It's very beautiful, it blends in really well. So if you want to invest in any blush, please do in this. After that, time for highlighter, and highlighter में
इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है। दिस इज़ द Maybelline Master Chrome Highlighter. It's such a beautiful highlighter. Like this is the best highlighter you can ever have in a budget. Highlighter को you already know कि कहाँ पे place करना है. You have to place it on your cheekbone. जो भी आपका cheekbone है, like जो hard part मैंने बताया था face का, you have to apply your highlighter on that. But I have got another trick for you जो मैंने obviously the beauty guru श्रेया जैन से सीखा है, and that is you have to bring your highlighter down like this. Let me tell you the reason for this. अगर आप only अपने cheekbone पे highlighter apply करें तो आपका face तभी reflect करेगा जब आप इस side पे हो. Like अगर आपका face घूमा हुआ है इस side या इस side, तभी आपका face में reflect करेगा. But when you are like looking straight, अगर आप सामने देख रहे हो, so the highlighter has to reflect too, right? So you have to bring that highlighter down ताकि अगर आप सामने देख रहे हो तब भी आपका हाइलाइटर रिफ्लेक्ट करे. नाउ हाइलाइटर जब आप अपने नोज पे लगा रहे हो, जस्ट अप्लाई इट ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज. लाइक आपको इतना तक लाना है एंड छोड़ देना है, इस मिडिल पार्ट पे नहीं लाना है. एंड देन अप्लाई इट ऑन द टिप ऑफ योर नोज. और आपको ब्राउ बोन के नीचे हाइलाइटर अप्लाई करना है. नाउ माय फुल फेस इज डन. बस एक चीज़ बाकी है, दैट इज़ माई आईब्राउज. आईब्राउज के लिए आई एम बी यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पेंसिल. डू नॉट बाय दिस ब्राउ पेंसिल बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. लेकिन इट्स वुडन पेंसिल एंड आपको शार्प करने में ये टूट जाता है, ये बहुत जल्दी वेस्ट हो जाता है. इट्स टू क्रीमी. सो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ बाय द रिट्रैक्टेबल पेंसिल जो ऐसे घुमा के निकालना होता है. यूज़ दैट वन. सो डूइंग माई आईब्राउज व्हाट यू हैव टू डू इज इसका जो स्पूली सेक्शन है उससे आपको क्या करना है, सारे आईब्राउज का जो हेयर्स है उसको ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लाइन ड्रॉ करना है. और जब आप ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हो आपको सारा ब्राउ का हेयर नीचे लाना है. Lastly, I'm going to be adding some mascara. So this is the whole face and I love how this has turned out. Like it's very flawless and yet हर चीज़ अपने जगह पे है. This is like this is how I would like my makeup to be every time I do it. And yes, I hope you enjoyed this video. I hope you found this helpful. अगर आपका oily skin है या फिर अगर आपका normal skin भी है, you can use this hacks and tips and tricks for your makeup. I hope that this will be helpful in some way or the other. आपको इसमें से कौन कौन सा hack अच्छा लगा या फिर आप already use करते हैं, let me know in the comment section. Thank you so much for watching the video.